स्वाति मालीवाल के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई है और विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ये चेतावनी दी थी कि कल आज दोपहर में एक भाजपा कार्यालय का घेराव करते हुए भाजपा का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली का वहां घेराव करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ गिरफ्तारी देंगे। केजरीवाल ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। विभव कुमार को लेकर के जैसा कि मामला चल रहा है, आपको पता है कि 13 मई की सुबह सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई, उन्होंने 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लिखाई, फिर कुछ वीडियोस भी जारी हुए और उसके बाद अंततः कल विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो जाहिर है इसके बाद रिएक्शन होना स्वाभाविक था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ बैठक की और सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाजपा को चेतावनी दी कि एक काम कीजिए, आप हम सभी को गिरफ्तार कर लीजिए। और इस उद्देश्य से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर का घेराव करने की चेतावनी दी थी। लगभग 12-12:15 बजे के आसपास उन्होंने, जब पूरे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के विधायक और तमाम पार्षद लोग इकट्ठे थे, उन्होंने संबोधित किया और एक अपनी प्लानिंग बताई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से निकल के सीधा भाजपा कार्यालय जाएंगे और वहां जाकर के नारेबाजी करेंगे या जो भी उनका एक प्रदर्शन करने का जो उनका आइडिया था। हमें आज यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं,
75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे, इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने जा रहे हैं। हर महीने उनके खातों में 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये अपने आप फैलता जा रहा है विचार। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक नेता को गिरफ्तार करोगे, मेरी भारत मां की कोख इतनी ज्यादा वो है कि 100 नेता पैदा होंगे इस कोख से। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 100 केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर, 1000 केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मां। आप करके देख लो। पिछले कुछ सालों में, जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो। हम कोई डरने वाले नहीं हैं,
मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरे पीछे पीछे सब चलेंगे। अगर हमें बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाने देंगे हम वहां तक जाएंगे, नहीं जाने देंगे जहां रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे, वहां सड़क पे बैठ जाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे, इंतजार करेंगे। अगर वो हमें आके गिरफ्तार करते हैं, अगर वो आके गिरफ्तार नहीं करते तो ये आज उनकी हार होगी। ये उनकी हार होगी। आधे घंटे के बाद हम उठ के वापस आ जाएंगे, ठीक है? आधे घंटे बैठेंगे। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। उन सभी चुनौतियों के लिए संघर्ष करने के लिए आप लोग तैयार रहना। एक ही चीज याद रखना, जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां पास्ट में हमारे को पास आई और जितने बड़े बड़ी मुसीबतें आई और जितना आराम से हम लोग उसमें से निकल गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। 10 साल की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हुआ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल एक ही चीज की वजह से है, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, बजरंगबली का हाथ आपके ऊपर है। अगर ये हाथ नहीं होता आज तक हम खत्म हो गए होते। इतने बड़ी चुनौतियां आई हैं हमारे जिंदगी में पिछले 10 साल में, आज तक हम खत्म हो चुके होते अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर नहीं होता तो। ऊपर वाला आपके साथ है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, डगमगाना मत। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी लेकिन उन सारी चुनौतियों से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा, हमारी इंटेंशन साफ है। हम देश ठीक करना चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन इस बात की जो चेतावनी उन्होंने कल शाम को दी थी, आज दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई और सुबह से ही भाजपा के हेडक्वार्टर में उन्होंने एक भारी पुलिस बल की व्यवस्था कर दी थी ताकि परिंदा भी पर न मार सके। बैरिकेड के अलावा स्टॉपर, तमाम सीआरपीएफ की जो टीमें थी, वहां पर पुलिस की बहुत सारी टीमें उन्होंने इकट्ठा करके, ताकि प्रदर्शनकारियों को बीजेपी हेडक्वार्टर के आसपास न भटकने दिया जाए। 12:15 के आसपास केजरीवाल ने ये प्लान किया कि हम जहां तक जा पाएंगे वहां तक जाएंगे, क्योंकि उन तक ये खबर आ चुकी थी कि हेडक्वार्टर के बाद पुलिस लग चुकी है, अब वहां पर घेराव कर पाना असंभव है। इसीलिए उन्होंने अपना प्लान में चेंज किया। उन्होंने घोषणा की कि जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, और वहां जब पुलिस वाले या प्रशासन रोकेगा हमको, हम आधे घंटे तक वहां पर प्रदर्शन करेंगे, इंतजार करेंगे, बैठ जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। और यदि सरकार चाहे तो हमको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है आम आदमी को खत्म करने के लिए, उससे बेहतर है कि हम खुद ही अपनी गिरफ्तारी देने के लिए उनके पास पहुंच जाएं। बहरहाल, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर एक नया दांव चला। पुलिस ने क्या किया कि उनको हेडक्वार्टर से रोकने से पहले उन्होंने आम आदमी के दफ्तर से मुश्किल से 50 मीटर आगे वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आगे बढ़ने से रोक देती है। वजह साफ थी कि पुलिस ने सवेरे से ही बीजेपी मुख्यालय के सामने 144 मतलब 144 की धारा लागू कर दी थी आसपास में, जहां से लोग निकल रहे थे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, और उन्होंने काफी देर वहां बहस चलती रही। आखिरकार आधे घंटे तक उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल हमको या तो गिरफ्तार कीजिए, अन्यथा हम आधे घंटे तक यही प्रदर्शन करेंगे। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और आधे घंटे बाद संजय सिंह ने माइक्रोफोन हाथ में लेकर के ये कहा कि जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि हमारी गिरफ्तारी भाजपा के लोग नहीं करते हैं, भाजपा की सरकार नहीं करती है, दिल्ली की लोग नहीं करती है, तो ये मान लिया जाएगा कि भाजपा की हार है और उसके बाद फिर हम अपने तरीके से आगे की रणनीति बनाएंगे। बहरहाल, क्योंकि वहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई और आधे घंटे बाद तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से भेज दिया गया एक अनाउंसमेंट के साथ कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है, उन्होंने हमारी गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन ये जो घटनाक्रम 13 तारीख से चल रहा है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 मई तक केजरीवाल अंतरिम जमानत पर है और 25 तारीख को दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव है। सवाल यह है कि आज का जो घटनाक्रम था उसमें दिल्ली की जनता क्या सोचती है और 25 तारीख को जिस दिन मतदान होना है उसका कितना असर उस दिन देखने को पड़ेगा, जिसका पता 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तब पता चल पाएगा। बहरहाल, आज के इस धरना प्रदर्शन में खासतौर पर जो नेता शामिल थे उसमें राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह तो थे ही थे, साथ
आतिशी जो कि मिनिस्टर है वहां की दिल्ली सरकार की, और उन्होंने पिछले 2 दिनों से मोर्चा खोल के रखा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो चुनाव पर कितना असर करेगा ये तो वक्त बताएगा। तब तक कीजिए इंतजार और बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमारे विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।